हेलो दोस्तों। एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल हैदराबाद, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज आई हैं टीचर्स के लिए, जो कि नोटिफिकेशन 15 को रिलीज़ हुआ है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप लीव वैकेंसीज that may arise for a temporary period on contract basis during the academic year 2022 to 23। एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल, ये स्कूल आके हैदराबाद में है, जो कि ECIL के पास है। इसमें टीचर्स की वैकेंसीज है जो कि कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फिल किया जा रहा है, जो कि एकेडमिक ईयर 2022 टू 23 के लिए। और इसके लिए देखिए, पोस्ट है प्राइमरी टीचर्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, PET, मेल फीमेल आर्ट्स टीचर्स की ज़रूरत है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे, उनको रिटर्न टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, और जो रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के द्वारा बता दिया जाएगा। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन फॉर TGT टीचर्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या ज़रूरी है उसके बारे में बताया जा रहा है। एसेंशियल 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री, 3 साल की बैचलर्स डिग्री ज़रूरी है। जो सब्जेक्ट के में आप अप्लाई कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट के टीचर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें 3 साल की बैचलर्स डिग्री की ज़रूरत है। इसके साथ आपको BEd की भी डिग्री होना ज़रूरी है, या तो फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड बैचलर्स डिग्री विथ BEd डिग्री ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT से भी है, पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और सब्जेक्ट्स वगैरह नीचे टेबल 1 में मेंशन किए गए हैं। अब इसमें आके देखिए, सीरियल नंबर है टेबल में, पोस्ट जो सब्जेक्ट का पोस्ट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। सीरियल नंबर 1 में TGT इंग्लिश, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, जो कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन के लिए। 3 साल तक जो 3 साल का ग्रेजुएट करते हैं आप, उसमें इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, और BEd भी इंग्लिश में होना चाहिए, टीचिंग सब्जेक्ट। और TGT हिंदी और संस्कृत में 3 साल की डिग्री हिंदी और संस्कृत एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, और BEd में भी हिंदी और संस्कृत एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। TGT मैथ्स फिजिक्स, सिमिलरली इसमें भी आपको ग्रेजुएशन मैथ्स एंड फिजिक्स इन एटलीस्ट 2 इयर्स तक होना चाहिए, और BEd आके आपका साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। TGT बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी इन ग्रेजुएशन इन एटलीस्ट 2 इयर्स। आप ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 2 इयर्स तक ये सब्जेक्ट्स आप पढ़ा होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, और BEd आके साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। TGT सोशल साइंस, आपकी 3 साल की डिग्री में सोशल यानी एटलीस्ट 2 साल तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें से कौन सा भी एक सब्जेक्ट आपका एटलीस्ट 2 साल तक रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए आप। और BEd आके सोशल साइंस में एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। TGT PET, इसमें मेल फीमेल दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आके 4 साल की फिजिकल एजुकेशन बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, या तो फिर 2 साल का डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट। आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में होने के बाद 2 साल की डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन की होनी चाहिए। और इसमें प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम। TGT आर्ट्स, इसके लिए आपको बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स होना चाहिए, या तो फिर बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स होना चाहिए, और इक्विवेलेंट डिग्री मिनिमम 4 इयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स डिज़ाइंस, ये है। या तो फिर मिनिमम 3 इयर्स डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ग्राफिक आर्ट्स
applied arts from an UGC recognized university, government recognized institute after 10+2, proficiency in teaching in English medium। ये आपके वैकेंसीज के बारे में है। और ये टेबल 2 में आके आपको PRTs के लिए भी वैकेंसीज है, जो कि सीनियर सेकेंडरी या तो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट टेस्ट और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन +2 लेवल एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन D.Ed फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसमें D.Ed भी होना ज़रूरी है आपको। और देख ले सकते हैं आप जो है इसमें ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट और बैचलर्स ऑफ एजुकेशन B.Ed। और मोड ऑफ सिलेक्शन आके रिटन टेस्ट है, स्किल टेस्ट है। खाली जो आप एप्लीकेशन करने के बाद, आपका एप्लीकेशन जाने के बाद जिसको भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको ही रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्क्रीनिंग शेल बी मेड थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट MCQ फॉर 50 मार्क्स। 50 मार्क का क्वेश्चन पेपर रहेगा और 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ड्यूरेशन एग्ज़ाम का मिनिमम 50% जनरल के लिए पास मार्क रहेंगे और 45% एंड अबव SC ST BC फिजिकली चैलेंज वालों के लिए 45% एंड अबव पास मार्क रहेंगे। विल बी कंसिडर्ड फॉर स्किल टेस्ट। जनरल के लिए 50% आए तो स्किल टेस्ट के लिए कंसिडर करेंगे और 45% एंड अबव के ऊपर आए वालों को SC ST BC फिजिकली चैलेंज वालों को 45% के ऊपर 45% या उसके ऊपर आए तो उन लोगों को स्किल टेस्ट के लिए कंसिडर करते हैं। स्किल टेस्ट में आके जो रिटन टेस्ट में शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन्हीं को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और डिटेल ऑफ पोस्ट, पे एंड अपर एज लिमिट, पोस्ट के डिटेल्स और सैलरी के और अपर एज लिमिट क्या है उसके बारे में डिटेल्स से दिया गया है। PRT पोस्ट के लिए 21,250 पर मंथ कंसोलिडेटेड सैलरी रहेगी, या तो फिर 170 रुपये पर पीरियड रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 पीरियड ए डे। 170 रुपये एक पीरियड के लिए रहेंगे और मैक्सिमम 5 पीरियड्स ले सकते हैं एक दिन में। और इसके मैक्सिमम में जाके 1 अप्रैल 2022 तक 40 ईयर्स तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 3 साल, वुमेन के लिए 10 साल, फिजिकली चैलेंज्ड उनके लिए एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। TGT ₹26,250 पर मंथ कंसोलिडेटेड, या तो फिर 210 रुपये पर पीरियड और रिस्ट्रिक्टेड है, मैक्सिमम 5 पीरियड्स ए डे ले सकते हैं और इसकी मैक्सिमम में जाके 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स नोटिफिकेशन कम्प्लीटली अच्छी तरह से पढ़ लेके जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए उसके तरह वो पूरे आप समझ के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा साइट से, जो कि मैं साइट की लिंक्स दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेके एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आराम से उसको फिलअप कीजिएगा कम्प्लीटली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। पूरा एप्लीकेशन प्रॉपरली फिल कीजिएगा। फिल करने के बाद उसके साथ ज़ेरॉक्स कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिएगा। अटैच करके आप इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेज दीजिएगा। यह देख सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ये है। और ड्रॉप इट विथ कॉपीज़ ऑफ, अब इसके साथ क्या क्या कॉपीज़ आपको वो करना है, सर्टिफिकेट इन जो भी आपके क्वालिफिकेशन के है, B.Ed के है, ग्रेजुएशन के ज़ेरॉक्स कॉपीज़ है, फ़ोटोज़ वगैरह है, सब लगा के इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेज दीजिएगा। द बॉक्स प्लेस एट द सिक्योरिटी ऑफिस एंट्रेंस ऑफ DAE कॉलोनी D सेक्टर गेट कमला नगर ECIL पोस्ट हैदराबाद 500062 फ्रॉम 10 बजे 23 तारीख के दिन 23 मार्च 2022 26 मार्च 2002 3 बजे से के बीच आप अपने एप्लीकेशन डायरेक्ट इस एड्रेस पे जाके दे सकते हैं, या तो आप पोस्ट भी कर सकते हैं। जो पोस्ट करने का एड्रेस है वो भी मैं आपको दे देता हूँ, यही पर्टिकुलरली यही एड्रेस रहेगा। फिर भी इंस्ट्रक्शंस में उसका एड्रेस दिया गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन सेंड बाय पोस्ट, थर्ड पॉइंट है। देखिए थर्ड पॉइंट में एप्लीकेशन सेंड बाय पोस्ट शुड बी एड्रेस टू प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल 2 DAE कॉलोनी
ECIL पोस्ट हैदराबाद 500062. No application received by post beyond 15 hours on 26/3/2022 will not be entertained. ओनली अप्लाई करने से पहले पढ़ ले के इत्मीनान होके बेहतर तरीके से अप्लाई की। इसमें से आप कोई भी पॉइंट अगर मिस कर रहे हैं और एप्लीकेशन फिल करते वक्त या तो ज़ेरॉक्स कॉपी भेजने में कुछ गलती कर दे रहे हैं या एप्लीकेशन में कुछ गलती कर रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। 1 से 2 बार पढ़ लीजिए जनरल इंस्ट्रक्शंस और नोटिफिकेशन। 1 से 2 बार पढ़ लेके आराम से बैठ के एप्लीकेशन डाउनलोड करके सुकून से भरिएगा, फिलअप कीजिएगा एप्लीकेशंस। और 1 से 2 बार ज़ेरॉक्स कॉपी एप्लीकेशन को चेक कर लीजिएगा फिल होने के बाद। और 1 से 2 बार आप लोग चेक कर लीजिए कि पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट ज़ेरॉक्स कॉपीज़ लगा दिए क्या, अटैच कर दिए क्या। करने के बाद एनवेलप में डाल के आप लोग पोस्ट कीजिए। या तो करीब में है तो आप बेहतर है कि आप जाके बाय हैंड ही वो बॉक्स में डाल दीजिएगा जो एड्रेस दिया गया है पीछे। यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है या सिक्योरिटी ऑफिस के पास DI कॉलोनी में जो है वहाँ पे जाके आप अपने आप ही जाके वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिएगा, बेहतर रहेगा वो। ये पोस्ट आके कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और अप्लाई करने का डेट आके 23 मार्च 2022 10 बजे से लेके 26 मार्च 2022 3 बजे से पहले आपको ये एप्लीकेशन डायरेक्ट या तो फिर पोस्ट के द्वारा भी आपका एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेज सकते हैं। और जो भी अप्लाई कर रहे हैं उन सबको ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम।